नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं इफ़को के किसान विक्री केंद्र सिरसा में। यहां पे आपको बता दें कि इफ़को की तरफ से एक प्रमोशनल किट का जो है वो वितरण किया जा रहा है किसानों के लिए। 1100 रुपये की लागत का जो प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट हैं, वो केवल मात्र 250 रुपये में दिए जा रहे हैं। अब इस प्रमोशनल किट में क्या कुछ है, क्या फ़ायदा होगा और इसके अलावा नैनो यूरिया को लेकर के किस तरह की जो रिस्पांस किसानों का मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस किसानों का आया है, वो तमाम मुद्दों पे चर्चा आज हम यहाँ इस माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नैनो यूरिया की जो ये प्रमोशनल किट है उसमें 4 तरह के प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेंगे। उसमें से एक तो आप ये सामने देख सकते हैं, ये इफ़को की 18-18 जो है वो सल्फर युक्त क्या नाम है इसका, खाद है ये मिलेगी। और उसके अलावा आपको एक NPK जो है वो तरल कंसर्टिया मिलेगा, ये देखिएगा। और इसके अलावा सागरिका मिलेगी। ये 3 प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एक जो ह्यूमिमिक के नाम से एक ये प्रोडक्ट आता है वो मिलेगा। वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस किट में जो है वो अवेलेबल है, वो मिलेगा। अब इन तमाम प्रोडक्ट के बारे में जो है अब हम चर्चा करेंगे डॉक्टर गोदारा जी से। तो चलिए डॉक्टर गोदारा जी अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर बात करें तो प्रमोशनल किट जो आपकी नैनो अगर बात करें तो इफ़को दे रही है, उस प्रमोशनल किट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या वो काम करेंगे और कब उनका जो है उपयोग होने जाना? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि जाखड़ साहब ने बताया है कि इफ़को के द्वारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। वो प्रोग्राम सिरसा जिला का कल सुबह 10:30 बजे होगा और उस प्रोग्राम के तहत सभी कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं होगी अब इस समय में उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे नैनो यूरिया का उपयोग करने के लिए डॉक्टर रालिया जी अपना मान लो वक्तव्य देंगे। इसी के साथ पेस्टिसाइड के लिए हमारे इफ़को MC के प्रतिनिधि है, वो उनके बारे में बताएंगे। बाकी जल में घुलनशील खाद, बायो फर्टिलाइजर, उनके बारे में हमारे स्टेट ऑफिस से मतलब साइंटिस्ट होंगे, वो किसानों को बताएंगे। इसमें यह प्रोविज़न रखा गया है कि जो किसान उस ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर भाग लेगा उसको 1076 रुपये की प्रमोशनल किट 250 रुपये में होम डिलीवरी दी जाएगी। वहाँ से मान लो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर और उसके बाद में ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर होंगे जो उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे उनको वो किट घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और उसके अंदर मुख्यतः 4 प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक तो पानी में घुलनशील 18-18-18 है, उसके 3 पैकेट ये अपने पास अवेलेबल है। बिल्कुल, ये अभी दिखाइएगा हाथ में लेकर के। ये जो प्रोडक्ट है ये सल्फर युक्त वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 18 फास्फोरस, 18 पोटास और 6.1% सल्फर है। यह तेलीय फसलों के अंदर या धान के अंदर जब ये फसल इस स्टेज पर है उसके अंदर हम 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलो का घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा ये सागरिका। सागरिका भी इसके साथ मिक्स किया जा सकता है। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है और ये एज ए ग्रोथ प्रमोटर काम करता है। और ये 18-18 के साथ मिक्स करके 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको मान लो पानी में मिलाकर फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो आज के समय में नरमे के खेत के अंदर जो बोकी नीचे गिर रही है या प्रॉपरली पकाव नहीं हो रहा है उसमें ये सहायक होती है। यह पूर्ण भोजन है पौधे का, जो उस फॉर्म में जिस फॉर्म में पौधा लेता है। इसी के साथ ही तीसरा है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में NPK कंसोर्टिया, जिसके अंदर एजेटोबैक्टर, राइजोबियम और फास्फोरस सोलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों तरह के बैक्टीरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास के बैक्टीरिया इसके अंदर उपलब्ध है। यह जो बायो फर्टिलाइजर है यह मिट्टी ट्रीटमेंट के लिए भी और सीड ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसमें जो जमीन के अंदर जो खाद पड़ी रहती है और उस फॉर्म में पड़ी रहती है जिस फॉर्म में पौधा नहीं लेता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस फॉर्म में पौधा लेता है, इसके अंदर ये छोटे छोटे जीवाणु अपने मिट्टी के अंदर काम करते हैं। वो जीवाणु मिट्टी के अंदर उन जीवाणुओं की संख्या कम होने के कारण वो प्रॉपरली उस फॉर्म में नहीं ले पाते हैं जिस फॉर्म में पौधा ग्रहण करता है। तो इसलिए एडिशनली ये एज ए कल्चर के रूप में मिट्टी के अंदर इन जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो मिट्टी के अंदर फास्फोरस या पोटास पड़ी है और जो पौधा ले नहीं पा रहा है तो उस पौधे को मान लो पौधे को उपलब्ध हो, उसके लिए ये बायो फर्टिलाइजर है, ये दिया जाता है। दूसरा एक चौथा प्रोडक्ट और है ह्यूमिविक के।
ये फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड का जो है, ह्यूमिक एसिड है पर्टिकुलरली, तो उसका उपयोग किया जाता है। वो 1 किलो मान लो इस किट के अंदर आएगा, उसका उपयोग भी हम 1 एकड़ के अंदर 1 किलो का छिड़काव करके कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होगा सर? इसमें ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और एबनॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो भोजन पड़ा है वो पौधा ले नहीं पाता है, तो वो उस फॉर्म के अंदर भोजन है जिस फॉर्म में पौधा लेता है। इसलिए एबनॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जब पौधा अपना बढ़वार कर रहा होता है तो उसमें प्रॉपर उसको भोजन मिलता रहे, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब इसमें से अगर बात करें सर, तो ये 4 प्रोडक्ट आप उसमें दे रहे हो, इसमें नैनो यूरिया नहीं दे रहे हो? उसमें नहीं, नैनो यूरिया का उसके अंदर मान लो उस प्रमोशनल किट के अंदर प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो 4 प्रोडक्ट आप दे रहे हो, उनमें से अब इस समय में अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर महीने में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं फसलों में? अभी ये 18-18 प्लस सागरिका दोनों का हम छिड़काव कर सकते हैं। जो नरमे मान लो पछेती नरमा है थोड़ा सा, या मैं कह सकता हूँ कि पछेती जो धान है उसके अंदर जब मान लो मुंजर बाहर निकल रही है धान के अंदर, या जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं कि मान लो फ्लैग लीफ के अंदर जो पेनिकल है, उस समय इसका उपयोग करेंगे तो पूरी बाली के अंदर दाना बनेगा और दाना पूरा हेल्दी बनेगा। ठीक है, अगर आप ये प्रमोशनल किट जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो 8 सितंबर की सुबह 10:15 बजे जो है जूम ऐप पे एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं। तमाम विषयों पे चर्चा होगी नैनो यूरिया को लेकर के और इन तमाम प्रोडक्ट को लेकर के। अगर आप वहाँ से ये जो नैनो यूरिया के साथ साथ अगर बात करें तो ये प्रमोशनल किट खरीदना चाहते हैं, और तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो प्रमोशनल किट पा सकते हैं और जूम ऐप पर मीटिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब कुछ एक सवाल और है वो डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो नैनो यूरिया का रिस्पॉन्स अगर बात करें, क्योंकि पहली बार इस बार किसानों तक अवेलेबल हो पाया, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत ही खुशी की बात है कि नैनो तरल यूरिया जो इफ्को के द्वारा ईजाद किया गया और पूरे भारतवर्ष में हर एक राज्य के अंदर, हर एक जिले के अंदर किसानों को उपलब्ध करवाया गया। इसी कड़ी के अंदर सिरसा जिले के अंदर भी मान लो नैनो यूरिया की प्राप्ति बहुत अच्छी हुई, और आज तक 15 जून के बाद आज तक हमने लगभग 50,000 यूनिट नैनो यूरिया है वो किसानों को उपलब्ध करवा दी है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये एक नैनो की बोतल एक बैग के बराबर होती है, तो इसका मतलब कि 50,000 बैग के बराबर यूरिया हमने, नाइट्रोजन हमने किसानों को उपलब्ध करवा दी है। इसका रेस्पॉन्स आपको मैं बताना चाहूँ इतना बढ़िया है कि एक बार किसान ने जब यूज कर लिया तो उसके बाद में रिपीट मान लो वो किसान आया और वो अपने खेत में पूरे खेत के लिए ले गया है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि रेस्पॉन्स तुरंत मिला है किसान को, और दूसरा जो लॉस होते हैं, क्योंकि किसान भी आजकल जागरूक हो गया है। जैसे हम कन्वेंशनल यूरिया यूज करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 30% पौधा ले पाता है, बाकी या तो पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाता है या वातावरण में ऊपर उड़ जाता है, जिससे वातावरण भी दूषित होता है और साथ में जो ग्राउंड वाटर है वो भी दूषित होता है। तो किसान भी जागरूक हो गए हैं, इसी कड़ी के अंदर किसान इसको उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, पर्टिकुलरली अगर मैं नरमे की फसल की बात करूं तो उसके अंदर इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिला है। उसका कारण ये है कि जब हम यूरिया का छिड़काव नरमे की खड़ी फसल में करते हैं तो कुछ यूरिया के कण या पत्तों के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसके कारण पत्ता जल जाता है। तो इसमें ये चीज़ है वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से इसको दिया जाता है, स्प्रे के माध्यम से, और पत्ता उसको एब्जॉर्व करता है, उसको ग्रहण करता है, और उसके बाद में जैसे जैसे प्लांट को जरूरत होती है नाइट्रोजन की, वैसे वैसे पौधे को नाइट्रोजन मिलती रहती है। दूसरा, रही बात डोज की, ये यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि ये 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के अंदर छिड़काव करना है इसका। ये कोई मान लो 1 एकड़ की या 2 एकड़ की ऐसे डोज नहीं कह सकते हम। हमने किसानों को ये बताया है कि 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के अंदर इसका छिड़काव करना है। ठीक है। अगर हम 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो आधा लीटर की ये बोतल 125 लीटर पानी के अंदर छिड़काव करने पर उसको किसान को 1 बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन मिलती है। यानी कि अगर देसी भाषा में कहना चाहें तो अगर इस पूरी बोतल का छिड़काव 1 एकड़ में करना चाहते हैं तो 5 डोली किसान को कम से कम डालनी पड़ेगी। 25 लीटर की 5 डोली किसान को कम से कम डालनी पड़ेगी। अगर फसल छोटी है तो हो सकता है वो 125 लीटर पानी 1.25 एकड़ में या 1.5 एकड़ में पड़े, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना है। ठीक है। कुछ किसानों की शिकायत ये है कि ये जो है नैनो यूरिया जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, या उनके पौधे को जो है वो जला रही है, पीलापन आ रहा है, या कुछ और तरह का आ रहा है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि किसान जो है वो डोज पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे। नहीं, अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन रखते हैं और सही तरीके से बताए अनुसार करते हैं तो ऐसी समस्याएं नहीं आती है, क्योंकि किसान अपने खुद के तजर्बे करता है
तो कोई भी नई तकनीकी आती है तो तजर्बा उस हिसाब से ही करना चाहिए ताकि किसान को कोई लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे पहले हमारे यहाँ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आए थे तो उसकी कंसंट्रेशन पे भी इशू था, किसान को पता नहीं था तो वो डोज ज़्यादा डाल देता था तो बर्निंग आ जाती थी। तो यहाँ हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो साइंसदान ने बताया है कि 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका छिड़काव करेंगे तो उसका फसलों पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और उल्टी का ये लगता है कि किसान अपना फसल है वो अच्छी बढ़वार करती है और उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होती है। दूसरा ये और बताना चाहूँगा मैं, जैसे नरमे का एग्जांपल दिया था, नरमे में जब कन्वेंशनल यूरिया यूज करते हैं, नीचे छिड़कते हैं तो नीचे जो घास है वो भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, पौधे को पूरी नहीं मिल पाती है। उस केस के अंदर अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो क्योंकि नरमे के ऊपर पौधे के ऊपर उसका छिड़काव किया जाता है, घास नीचे रह जाता है तो उसको नाइट्रोजन नहीं मिलती है, तो उसकी भी प्रॉपर बढ़वार एक तरीके से रुक जाती है घास की, और नरमा बढ़वार करता है, इसलिए वो अपने जो आउटपुट है उसके अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे में एक बैग की जगह अगर ये आधा बैग, यानी कि आप एक बैग इसको बता रहे हो नैनो यूरिया का आधा लीटर जो है, तो ये पूरी की पूरी डोज जो है वो नरमे के पौधे को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आधा अगर किसान डाल दे प्रति एकड़ के हिसाब से 250 ml डाल दे तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, नुकसान नहीं है इसमें। तो अगर किसान चाहता है कि आधा बैग प्रति एकड़ के हिसाब से मेरे को डालना है तो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दे। ठीक है। अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे को तो एक बैग के बराबर नाइट्रोजन देनी है तो 4 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से छिड़काव करेगा तो मान लो एक बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन उनको इसको मिलेगी। ठीक है। अब आने वाले समय में की अगर बात करें तो सर आने वाले समय में जो इफ्को है वो कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट और लेकर के आ रही है? क्या नैनो डीएपी भी आ सकती है? हाँ बिल्कुल, अभी ट्रायल चल रहे हैं। नैनो डीएपी के भी ट्रायल पूरे भारतवर्ष के अंदर खरीफ की फसल के अंदर लगाए जा चुके हैं। उनके परिणाम भी मान लो जो किसानों के खेतों में जो फसल का रेस्पॉन्स मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। इसी कड़ी के अंदर सिरसा जिले के अंदर भी 20 किसानों के यहाँ ट्रायल लगे हुए हैं और धान, पर्टिकुलरली धान की फसल के ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आए थे वो थोड़ा सा कॉटन की बिजाई के बाद में आए थे तो उस पर हम नहीं लगा पाए। लेकिन जब हमने धान की फसल के ऊपर इसको देखा है तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। उसमें हमने किया है कि जो किसान डीएपी यूज़ करता है धान के अंदर, उसके लिए हमने क्या किया है कि एक तो फार्मर प्रैक्टिस की है कि अपना खेत के अंदर जो डीएपी डाल रहा है उस हिसाब से 25 किलो या 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डाल रहा है वो। जहां नैनो डीएपी के ट्रायल लगाए हैं वहां उस डीएपी की मात्रा को आधा किया है, यानी कि अगर 25 किलो डाल रहा है तो 12.5 किलो डीएपी, और उसके बाद में सीडलिंग ट्रीटमेंट के लिए नैनो डीएपी का उपयोग किया है। और उसके बाद जब फसल ने जमीन ढक ली है उसके बाद 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नैनो डीएपी का छिड़काव करके और हमने ये ट्रायल लगाए हैं। जो अभी तक जो देखने में आया उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उनकी जड़ों में बढ़वार के लिए, उनके फुटाव के लिए जो फास्फोरस का काम करती है उस हिसाब से नैनो डीएपी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगर बात करें तो सर एक आखिरी सवाल करूंगा, अगर यहाँ पे इफ्को के सिरसा के बिक्री के अंदर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, जितने भी प्रोडक्ट हैं? यहाँ पर इफ्को द्वारा निर्मित सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। ये फैक्ट्री आउटलेट है। इफ्को जितने भी उत्पाद बनाती है वो सभी उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। मान लो डीएपी एनपीके यूरिया तो है ही है, उसके साथ साथ वाटर सोल्यूबल की सभी रेंज 1744 1818 0050 13045 1261 00534 और कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सागारिका, बायो फर्टिलाइजर और सभी तरह के पेस्टिसाइड इफ्को एमसी द्वारा निर्मित पेस्टिसाइड हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ पे किसानों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि प्राइवेट दुकानों के बजाय अगर वो यहाँ से आकर के खरीदें तो उनको एक उच्च क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो मिल सकता है? देखो जी, इफ्को का हमेशा ही उद्देश्य रहा है कि हमेशा किसान को सर्वोपरि माना है और इफ्को ने कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ फिक्स प्राइस है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, किसान भी हम पे विश्वास करता है। दूसरा एक बात और है कि इफ्को द्वारा जो किसान जुड़े हुए हैं या इफ्को के आउटलेट्स हैं या बिक्री के अंदर कहीं भी है इफ्को के, वहां से अगर खाद डीएपी एनपीके यूरिया लेते हैं या पेस्टिसाइड लेते हैं तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किसान का फ्री है। जैसे 4 बैग यूरिया, मान लो 25 बैग यूरिया किसान खरीदता है तो 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री हो जाता है। इसी तरह से अगर किसान 15,000 रुपए की पेस्टिसाइड खरीदता है इफ्को एमसी की तो 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री हो जाता है। इस तरह से हम मान के चलते हैं कि किसान सीजन में, मान लो साल में 2 सीजन है, दोनों बार में वो इफ्को की खाद खरीदता है, इफ्को से ही दवाई खरीदता है, तो थ्रू आउट द लाइफ उसका 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपया खाद के ऊपर और 1 लाख रुपया पेस्टिसाइड के ऊपर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उसको केवल हमारे द्वारा दी जाने वाली कैश मेमो को संभाल कर रखना पड़ता है और अगर कोई किसी के साथ अनहोनी होती है तो उसको उसके किसान के साथ खड़ी है। यानी कि जो खाद के बैग पे हमें लिखा हुआ मिलता है खाद तो खाद बीमा भी बिल्कुल बिल्कुल, खाद तो खाद बीमा हो साथ, वो यही मान लो कार्यक्रम है। ये इफ्को के हायर मैनेजमेंट के द्वारा किसानों के हित में अगर किसी किसान के साथ
खेत में काम करते समय या कहीं भी उसके साथ अनहोनी होती है तो कुछ काफ़ी हद तक इफ़को उस परिवार के साथ खड़ा रहने का काम करती है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या आपको ये पता था कि खाद तो खाद बीमा भी साथ जो लिखा आता है इसका मतलब क्या होता है, और ये हम बीमा जो है वो कैसे ले सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम पूरी जानकारी जो है वो इफ़को के यहाँ पे जो अधिकारी थे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बताया, गुदारा जी ने। और साफ तौर पर अगर बात करना चाहूँ तो इफ़को की जो एक जूम ऐप पे जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग को जो है वो आप जरूर सुनिएगा, उसका हिस्सा जरूर बनिएगा। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में पता चलने वाला है जिनसे आप अभी तक अनजान थे और उन बातों को आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जूम ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उस जूम ऐप का हिस्सा बन करके, उस मीटिंग का हिस्सा बन करके आप जो प्रमोशनल किट है इफ़को की वो भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें 1076 रुपये के प्रोडक्ट महज आपको केवल और केवल जो है वो 250 रुपये में मिलने वाले हैं। तो ऐसे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि जूम ऐप पे होने वाली मीटिंग में हर किसान जो है वो हिस्सा ले सके और इस तमाम जानकारी जो है वो हर किसान तक पहुंच सके। आप अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।